बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी काफ़ी दिनों से बस बिज़ी रही, तो इसलिए मैं आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर सकी। तो आज मैं बनाऊँगी जी बिहारी बोटी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके लिए मैंने बीफ का जो सा है गोश्त लिया है, इसके मैंने इस तरह क्यूब काट लिए हैं। ये हड्डी के बगैर है, ठीक है। ये तकरीबन मेरे पास है 3 किलो है। और अब इसमें शामिल करूँगी मैं लहसुन, अदरक और 7 से 8 हरी मिर्च। इनको मैं जल्द से ग्राइंड कर लूँगी, तीनों को मिक्स करके। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद हैं तो आप हरी मिर्च की तादाद जो सी वो बढ़ा भी सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी पपीते का पेस्ट। अगर पपीते का पेस्ट नहीं अवेलेबल, जैसे कि मुझे भी नहीं है, इस वक्त मेरे पास नहीं है, तो मैं इसमें शामिल करूँगी पपाया पाउडर। ये पाउडर आप किसी भी अच्छी कंपनी का जमसा है, ये आप ले सकते हैं किसी भी मार्ट से, तो ये इजीली मिल जाता है। तो इसके लिए मैं बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले 2 चम्मच भर के जी, ये 2 चम्मच भर के ये मैं लगा दूँगी। और पपीते का पाउडर लगा के इसको मैं, और ये मसाला जो सा इसे ग्राइंड करके तो इसमें लगा के अच्छी तरह मिक्स करके, तो इसे मैं रख दूँगी ओवरनाइट के लिए फ्रिज में जी। पपीते का पाउडर लगाने के बाद मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक जो सा है हरी मिर्च के साथ, ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। और इसमें शामिल करके अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर देंगे। जी जनाब, ये सारे गोश्त को जो सा है ये अच्छी तरह मसाला लग गया। और इसे अब मैं पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दूंगी कवर करके। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो से हैं वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत मज़े की ये डिश बनने वाली है, आप भी ज़रूर देखिएगा एंड तक। जी, बिहारी बोटी के लिए जो मैंने लिया था बीफ, इसे मैरिनेट करके मैंने ओवरनाइट रख दिया था। इसे मैंने लगाया था लहसुन अदरक का पेस्ट, और हरी मिर्च भी इसमें मैंने ग्राइंड करके डाल दी थी। और पपाया पाउडर मैंने इसमें लगाया था 2 से 3 खाने के चम्मच। और अब मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी। मैरिनेशन करके मैं इसे मज़ीद 2 घंटे के लिए रख दूँगी जी। सबसे पहले मैं लूँगी 1 प्याली दही, वो इसमें शामिल करेंगे एक बर्तन में। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी ये फ्राई की हुई प्याज। मैंने 2 दरमियानी साइज़ के प्याज लिए थे, इसे मैंने फ्राई कर लिया, ये इसमें डाल दूँगी। और इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसमें डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च, ये 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैंने लिया, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी इसमें काफ़ी डाल दी थी। और ये चिली फ्लेक्स, ये भी 1 खाने का चम्मच भर के। पिसा हुआ गरम मसाला, ये 2 खाने के चम्मच इसमें शामिल करूँगी। काला नमक, ये आधी छोटी चाय वाली चम्मच उनसे है, वो इसमें शामिल करूँगी। और 1 चुटकी अजवाइन की इसमें शामिल करूँगी। थोड़ा सा ज़ीरा मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल 2 खाने के चम्मच। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त था हमारे पास, वो इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका जो एक्सेस ब्लड था वो मैं ज़ाया कर दूंगी, और इसको हम इस पर शामिल नहीं करेंगे। अब अच्छी तरह हाथ की मदद से सारा मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ, ताकि मसाला सारे गोश्त में अच्छी तरह रच बस जाए। अच्छा, सरसों का तेल नहीं है आपके पास तो आप दूसरा कुकिंग ऑयल भी कोई भी डाल सकते हैं। स्पेशल चाहिए आपको तो वो फिर इसमें
सरसों का तेल ही ऐड होता है। देखिए अच्छी तरह इसमें लग चुका है और इसे मैं मज़ीद 2 घंटे के लिए रख दूँगी। और इसके साथ ही एक मैं बनाऊंगी इमली की बहुत ही मज़े की चटनी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो कैसे बनाऊंगी। मैं रख देती हूँ। जी, बिहारी रोटी के साथ मैं बनाऊंगी एक इमली की चटनी। इसके लिए मैंने लिया है धनिया 1 प्याली, इसको बारीक मैंने काट लिया है, और 1 ही प्याली है इमली का गूदा, और 1 चम्मच मेरे पास है चीनी। चीनी अगर आप डालना चाहें तो ये डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। इसके साथ ज़रा खट्टी मीठा टेस्ट आ जाएगा, वरना आप अगर तुर्श वाला या तीखा रखना चाहते हैं तो आप इसको चीनी को स्किप कर दें। ज़ीरा 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से 4 से 5 हरी मिर्च चाहिए मुझे। जी, अब मैं इसे जग में डाल लूँगी और इसे कर लेती हूँ ग्राइंड। सबसे पहले धनिया, लाल मिर्च, नमक और ज़ीरा 1 चम्मच और चीनी 1 चम्मच और 4 से 5 मैंने ली थी हरी मिर्च, इन्हें मैं काट लूँगी। और अब इसमें शामिल करूँगी ये इमली का पल्प। और इससे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। जी, ग्राइंड कर लिया। देखें बहुत ही मज़े की ये हमारी इमली की चटनी तैयार हो चुकी है। जी, अब कढ़ाई में मैं डालूंगी 2 चम्मच के करीब ऑयल। ये ऑयल मैं वही यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था। अब इसमें ये मैं मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल दूंगी और इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसका आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं, इसे आप इसके ऊपर कोयलों पे भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मुझे इस तरह भी आप बना सकते हैं, मैं इसलिए ऐसे आपको करके दिखा रही हूँ कि कढ़ाई में भी बहुत ही मज़े की ये तैयार हो जाएंगी। और ज़रूर आप वीडियो को एंड तक देखें, और इसमें कोयले का टेस्ट भी आएगा। वो कैसे आएगा ये मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अब इसको हल्की आंच पे मैं रख दूँगी पकने के लिए, ऊपर से कवर करके। सारा जो मसाला है वो भी इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से मिक्स करके। अब इसे पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 2 घंटे के लिए। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है जो हमारा। दो घंटे मैंने इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। गोश्त भी बहुत अच्छा से गल चुका है, मैंने चेक किया। और अब मैं रखूँगी इसके अंदर और मैंने कोयला रखा हुआ था दहकने के लिए उसके चूल्हे पे, भी हो चुका है। और अब इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। और फ़ौरन ही इसे मैं कवर कर दूंगी ताकि ये कोयले की जो स्मेल है स्मोकी वो भी इसमें शामिल हो जाए। जी, स्टीम देखें बाहर आना बंद हो चुकी है। अब मैं इसका कवर कर दूंगी पीछे।
इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। कर देती हूँ। अब इसे करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इसे डिश आउट कर दिया मैंने। बीफ बिहारी बोटी हमारी रेडी है और इससे थोड़ा सा मैं गार्निश कर लेती हूँ प्याज और लेमन के साथ। जी व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की बीफ बिहारी बोटी हमारी रेडी है और उम्मीद है हमारी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी और इमली की ज़बरदस्त सी चटनी के साथ। और आप भी ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि कैसी लगी हमारी आज की वीडियो आपको। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।